वर्णवाल, आप लोग की सहयोगी। बचपन से ही अपनी बात पंक्तिबद्ध करना मेरी आदत थी। मैं बिहार के उस माहौल में पली बड़ी थी जहाँ लड़कियों को बहुत कम करके आंका जाता था। लड़के लड़कियों का वो भेदभाव, समाज का वो प्रतिबिंब कब मेरे जीवन का विरोधाभास बन गया मैं नहीं जानती। जहाँ से सभी औरतों की मनोदशा गुजर रही थी, कब मेरे शब्द उनके मन का आईना बन गए। एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी या फिर एक माँ, मेरी कविता, मेरी चीखती वो एक बूंद शायद उनकी मनोदशा को छूकर गुजर पाए। कभी तड़पती सी महसूस हुई, कभी मचलती सी, कई रंग बदलती मेरी वो एक बूंद। कभी किसी ठिठोली के चिढ़ने से, कभी आगे बढ़कर करारी मात देने से, इसमें भी और उसमें भी माँ बाप की वो है दृष्टि। हर बार हम ही दोषी, क्यों गोल है सृष्टि। समझ नहीं आता क्यों गोल है सृष्टि। अपनी बात ना कह जाने को, अपनी मर्जी ना चला पाने को, बिलखती मेरी वो एक बूंद। दिनों सप्ताहों के लिए चला कोई, क्या ले जाएंगे क्या खाएंगे पूछा जाता। कैसे रहना है, किनसे क्या कहना है बताया जाता। मुझे हमेशा के लिए भेज दिया, कैसे जीना है ये भी ना कहा। खुली पलकों में भी अब चेतन रहा, अंत मनन को दबाती सिसकती मेरी वो एक बूंद। कभी तड़पती सी महसूस हुई, कभी मचलती सी, कई रंग बदलती मेरी वो एक बूंद। कुछ नेता कहते हैं आरक्षण और आज़ादी हमारे लिए, कभी घरों के अंदर तू झांकिए कितनी आज़ादी है हमारे लिए। बस अंडर और ऑर्डर ही है हमारे लिए। काम वाली वेतन लेकर भी छुट्टी मार लेती है, बीमारी के नाम पर सहानुभूति भी पा लेती है। दो वक्त की रोटी के लिए हम किए जाते हैं, बस किए जाते हैं। दो मीठे तसल्ली भरे बोल के लिए भी तरस जाते हैं। हर लम्हा बिखरती रही उनको बनाने में, क्या क्या नहीं गवाया हमने घर को बसाने में। और अब आश्रिता ये पराधीनता, रात के अंधेरे से चलकर दिन के उजालों में चीखती मेरी वो एक बूंद। कभी तड़पती सी महसूस हुई, कभी मचलती सी, कई रंग बदलती मेरी वो एक बूंद, मेरी चीखती वो एक बूंद। नमस्ते, थैंक यू।